हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे सिलेबस की, और सिलेबस के बाद हम लोगों ने हिंदी के 2019 और 18 के जो भी पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशंस देखे थे क्वेश्चंस के। उसके बाद हम लोगों ने संस्कृत के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखे थे, और अब बारी है इंग्लिश की। तो इस पार्ट में हम लोग इंग्लिश के 2019 और 18 में सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पैसेज दिया हुआ है वो है, पॉवर्टी इज़ क्रूएल बट इट इज़ क्योरेबल। द ओनली नॉन क्योर इज़ इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इंस्टेड ऑफ वूली आइडियोलॉजी। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्रीज ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट. We have countless chances for development opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills, and enterprise are to India what oil is to the Middle East. इसके बाद है, द ओनली डिफरेंस इज़ दैट द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे बट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी। तो ये था आपका पैसेज, और पैसेज ये लंबा चौड़ा ही देते हैं, लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम ये पूछते हैं, क्योंकि इंग्लिश से संबंधित केवल आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। तो 10 क्वेश्चन में एक 2019 के पेपर में पैसेज पूछा गया है, और इससे संबंधित केवल एक ही क्वेश्चन हार्डली हो ही सकता है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पैसेज से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो जो इस पैसेज में वर्ड यूज़ हुआ है डिप्लीटेड, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो डिप्लीटेड का मतलब है लगातार कम होना या कम होते जाना। तो इसका जो अपोजिट होगा रीजनरेट होगा, मतलब दोबारा से फिर से उसको बनाना या उसको जनरेट करना कह सकते हैं। इसका अपोजिट डिप्लीट का हो जाएगा। फिर इसी से संबंधित दूसरा भी क्वेश्चन एक पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर आपका जो पैसेज में ये वाली लाइन दी गई है, द ट्रीज ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर्ड एनी फ्रूट। आप यहाँ पे पिछले पेज पे देख सकते हैं, ये है आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट। तो इस तरह का इससे संबंधित जो ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। फ्रूट का मतलब यहाँ रिजल्ट से है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 विकल्पों में से। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। वन शुड लव वंस कंट्री। तो यहाँ पे वन के साथ वंस लगेगा, वन शुड लव वंस कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। तो यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड की बात की गई है, तो 20 और 24 है। वॉवेल साउंड 20 और कॉन्सोनेंट साउंड 24। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसका आपको डायरेक्ट नरेशन बताना है। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट आपको बताना है। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे दिया गया सेंटेंस है उसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम, इस एनफ अंडरलाइन है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो एनफ इज़ एडवर्ब, यहाँ पे इसमें एडवर्ब है। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट।
तो इसका मतलब है पर्वत की चोटी पर एक साधु रहते हैं या संत रहते हैं। हर्मिट मतलब साधु। तो इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो ए हर्मिट यानी साधु इसका सब्जेक्ट है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, तो इसको केवल आपको टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं एक आपका पैराग्राफ था, पैराग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सीधे आपको टेंस में बदलने हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, उसने अपना वो अपने मुँह छुपाती है शर्म के मारे। तो यहाँ पे वर्ब को आपको चेंज करना है पास्ट टेंस में। तो हाइड्स का जो आपको पास्ट टेंस होगा वो हिड हो जाएगा, सी हिड हर फेस फॉर शेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो क्वेश्चन है हाउ वेल शी सिंग्स। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ पे ये जो आप चिन्ह देख रहे होंगे, ये चिन्ह आप लोग पहचानते होंगे, ये वाला। तो ये एक्सक्लामेटरी का चिन्ह है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, द गिवन सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो जो FIR होती है उसके साथ एन का यूज़ होता है, NFIR वॉज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। तो ये याद रखिएगा। ऐसे तो आपने पढ़ा होगा वॉवल के पहले एन लगता है, लेकिन जिनको प्रोनाउंस करने में भी वॉवल साउंड आता है उनके पहले भी एन लग जाता है। तो NFIR वॉज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। अब आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे। ये थे 2019 के आपके सारे क्वेश्चंस। 2018 में भी पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड है पैसेज से। रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन एक या दो ही पूछे जाते हैं, पैसेज आपको पूरा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। पैसेज है पीपल टेक कार्स एंड अदर रोड व्हीकल्स फॉर ग्रांटेड टुडे, हाउ एवर द आइडिया ऑफ सच व्हीकल्स वॉज अनहर्ड ऑफ about 500 years ago. Then in 1478 the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicle. His drawing showed a boxy open-topped wooden machine with 3 wheels. Coiled spring would make the vehicle more somewhat like a wind up toy. Models of Leonardo's vehicle have been made in recent years and are on एग्जिबिट इन म्यूजियम इन इटली। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है व्हाट डिड लियोनार्डो दा विंसी डिज़ाइन इन 1478। तो 1478 में लियोनार्डो दा विंसी ने क्या डिज़ाइन किया था। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको 1478 द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो विंसी डिज़ाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो ये सीधे सीधे आपके ऑप्शन में वहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं इनमें जो सुटेबल आपका प्रीफिक्स हो, यानी प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, तो इनमें क्या लग सकता है। राइट, फ्रेश, टेक। तो इसका आंसर हो जाएगा री राइट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, रीटेक हो जाएगा। तो प्रीफिक्स इनमें यूज़ होगा री। Complete the following sentences with an appropriate article. It is a unique opportunity. यहाँ पे देखिए यू वोवेल है बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन में साउंड आता है वो यू या आता है, इस वजह से यहाँ पे यूनिक के पहले ए का यूज़ हुआ है। इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो इनको आपको ध्यान रखना है। वोवेल जो भी पढ़ने हैं, आर्टिकल ए एन और द, उसमें ए और एन के जो एक्सेप्शन हैं उनको आपको स्पेशली पढ़ना है कि किन किन वर्ड्स के पहले ए लगता है और किन किन वर्ड्स के पहले एन लगता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल
इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो इसमें ये सेंटेंस किस तरह का है, कौन सा वॉइस है, ये आपको पहचानना था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव वॉइस। सीधे सीधे आपको ये सेंटेंस बोला गया है तो एक्टिव वॉइस में है। अगला क्वेश्चन है इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड भी है, तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी पढ़ने हैं। सेंटेंस क्या है, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है कि स्वीट क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो ये है आपका प्रेडिकेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द सोल्जर फॉट, और यहाँ पे एक खाली स्थान था जहाँ पे विद भरा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से देख के भरना था। नहीं, 2018 में तो ऑप्शन ही नहीं थे, तो इसको अपने आप ही भरना था आपको। तो द सोल्जर फॉट विद करेज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे विद भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। तो इसका क्या हो जाएगा, राहुल टोल्ड मी दैट ही वर्कड इन एन ऑफिस। ये हो जाएगा इसका रिपोर्टेड स्पीच। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट प्रोनाउन आपको रखना था रिपोर्टेड स्पीच में। तो आई की जगह पे क्या केवल चेंज हो जाएगा, आई की जगह पे ही हो जाएगा। यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। तो ये मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का यूज़ होता है, तो इसको आप ध्यान में रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगला है, रीड द कॉम्प्रहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन एक दिया गया है पोएट्री का, उसको आपको केयरफुली अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 2018 के पेपर का। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ड विद मी यूजलेस डू माई सोल मोर बेंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एयर। तो इसका मीनिंग होता है बिफोर। तो ये थे आपके इंग्लिश के 2019 और 18 के सारे क्वेश्चंस। इनके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश में पढ़ने हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको डीप में चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, बस आपको सामान्य सी जानकारी उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। और टॉपिक्स भी लिमिटेड ही आ रहे हैं, लगातार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो लिमिटेड टॉपिक्स के ही हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट बना के आप उन पे मेहनत करिए कि आप 10 क्वेश्चन में से कम 7-8 क्वेश्चन सही कर पाएँ और कम से कम समय लगाकर। तो इस तरह से मिलते हैं अगले भाग में अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।